नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 29 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। दिल्ली की सबसे सुपर हॉट सीट से, जहां से खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मुकाबले में उतरे हैं, बीजेपी ने उनके खिलाफ मैदान में प्रवेश वर्मा को उतारा है। प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा ने विश्वास जताया है कि अब की बार दिल्ली में मोर्चा बीजेपी ही मारेगी। सुनिए उनका ये बयान। मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारी पार्टी के भारत सरकार में हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का और मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, मैं यहाँ से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी। क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का। ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक और जहां सीएम केजरीवाल मुकाबले में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम रहे साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं, जबकि इनसे मुकाबला करने को कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट से मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। बात दिल्ली की एक और सुपर हॉट सीट कालकाजी की करें तो यहां से खुद मुख्यमंत्री आतिशी मुकाबले में हैं, जिनसे टक्कर लेने के लिए कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है। तो वहीं आप और कांग्रेस की इन दो धाकड़ महिला नेताओं से मुकाबले के लिए बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने नाम की घोषणा के साथ कैसे ताल ठोकी, सुनिए उनका ये बयान। आज बीजेपी ने घोषणा किया है सीट का कालकाजी से आपको उम्मीदवार क्या? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लाने का काम किया। तो कालकाजी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे। तो वो पोपट सीएम है आतिशी जी, और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी, तो इसीलिए वो अब विदा हो गई है। कांग्रेस से अलका लांबा को दिया गया, क्या कहे? अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद
अभी मैं उनके 2-4 जगह चैनल पर भाषण सुन रहा हूँ, मुझे तो बताते थे लोग कि यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बाकी लोगों को सबको ये मूर्ख समझते हैं केजरीवाल की तरह कि विदुड़ी जी ने सांसद रहते हुए कुछ काम कालकाजी में नहीं कराए। जो विदुड़ी जी के सेंटर के काम थे वो कालकाजी में हमने कराए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बरातघर कम्युनिटी सेंटर डीडीए के माध्यम से गिरवाए। डीडीए के द्वारा हंसराज सिटी पार्क की आप स्थिति देखिए, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है। अंडरब्रिज की जो मैंने बातें बताई हैं, हमने एलपीजी की लाइन यहाँ पर जुलेना से लेकर इस क्षेत्र के अंदर सेंटर में पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन होते हुए यहाँ एलपीजी की लाइन लोगों को देने का काम किया है। तो जो केंद्र के अधीन डेवलपमेंट के काम थे वो प्रॉपर वे में उतने कालकाजी में हुए हैं। अब राज्य सरकार के जो काम है, सीवेज सिस्टम, पानी लाना, पानी दोनों टाइम देना, सुबह भी पानी मिले शाम को भी पानी मिले, गंदे पानी की निकासी प्रॉपर में वो हो, सीवर मिला हुआ गंदा पानी ना हो, पाइपलाइन बदलने के लोगों को 6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पाइपलाइन फट जाएगी पानी की तो उसके लिए बदलने पड़ते हैं। अब लोगों को 5 दिन नहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पाइपलाइन फटेगी। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी की लड़ाई है। भाजपा को पहला बार मौका मिला, टेम्परेरी 3 मुख्यमंत्री दिए। पहले साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, टेम्परेरी 5 साल में सुषमा स्वराज जी आई। उसके बाद परमानेंट की तरफ दिल्ली बढ़ती है और 15 साल परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलती है। और दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, आपकी हरी भरी दिल्ली, ये सब मिली और फिर टेम्परेरी का अब खेल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कारण यह है कि कोर्ट ने उनके अधिकारियों की बैठक बुलाने से, फाइलों पे साइन करने से मना किया। इसलिए तो आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। फैसला तो आज भी कोर्ट का लागू है। आप फिर दोबारा चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है, तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग जल्द कर सकता है। उससे पहले दिल्ली में सियासी माहौल की तपिश जो है वो बढ़ने लगी है। बीजेपी ने सबसे अंत में अपने चुनावी सुरमाओं के नामों की घोषणा की है। उससे पहले इनके चिंतन और मंथन का दौर चल रहा था। हालांकि अब जबकि चुनाव बेहद नजदीक है तो ऐसे में हार जीत का फैसला महज कुछ हफ्ते के फासले पर होने वाला है। यहां पर जीतता कौन है? क्या आम आदमी पार्टी वापसी कर पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर पाती है, या फिर कोई करिश्मा कांग्रेस कर दिखाती है? यहां पर मुकाबला बेहद रोमांचक है। फिलहाल हर जानकारी, हर अपडेट्स के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।